लाला हरदौल की। आज हम सभी जनन के सामने नाटक के माध्यम से एक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहानी है बुंदेलखंड की जनमानस की रग रग में बसे ओरछा के परम पूज्य परम प्रतापी राजा हरदौल की। अब इतने बड़े महान पुरुष की कहानी को सबने अपने अपने ढंग से लिखो है, लेकिन सबकी कहानी को साथ एक ही सुने। तो लो भैया, प्रस्तुत है आप सभी जनन के सामने मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी का बुंदेली नाट्य रूपांतरण राजा हरदौल। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में पानी
परम प्रतापी राजा जुझार सिंह पधार रहे हैं। महाराजा जुझार सिंह जी की जय। महाराजा जुझार सिंह जी की जय। महाराजा जुझार सिंह जी की जय। दीवान जी, दरबार शुरू किया जाए। महाराज सभी प्रजाजन को जो कहवा है महाराज तो और सारी प्रजा को इतना प्यार होना जाए हमें तक नहीं। दीवान जी, आपको तो पता ही है कि हमें जो जीत मिली है वही बात को प्रमाण है कि वीर बुंदेलन की तलवार में हमें तक चलने लगी। गांव की मजाल है कि हमारी तलवार की वार को कोई सामना कर सके। महाराज जय हो। कहो दरबार, क्या खबर लाए हो? महाराज दिल्ली के बादशाह शाहजहां को दूत आपके लाने एक पैगाम लेके आओ। दूत को सम्मान से रात दरबार में लुआ लिया। जैसी आज्ञा महाराज। बादशाह को दूध कितने काय के लाने हुई है? अरे जरूर कौन खुशी की बात हुई है। पूरी भी तो हो सकत हुई है तो क्या करी हम बंदे ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। मैं बादशाह सलामत शाहजहां ए हिंद शाहजहां का दूत उनका फरमान लेकर आपके दरबार में हाजिर हुआ। आओ दूत, बादशाह शाहजहां ने हमारा ने क्या संदेशो भेजो है? गोरछन रे जुझार सिंह जी, हम आपकी हिम्मत और अक्लमंदी से बहुत खुश हैं। आपने मैदान जंग में लोधी को जो शिकस्त दी है वो आपकी जाबाजी की मिसाल है। इस मुबारक मौके पर हम आपको दक्खन के शासन का भार सौंपते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपने इस फर्ज को जिम्मेदारी से निभाएंगे। दीवान जी, आप सभा को आप बंद किया जाए। ऐसी बात की महाराज की जय हो। महाराज जुझार सिंह की जय हो। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की कहानी में हमारी कहानी में कहानी हरदौल दक्खन को शासन कर रहे हमें दक्खन जाने पड़े और चाकी भागो तुम्हारे ले और मजबूत करने पे आ जाए। हम जानते हैं कि तुम मुझको बहुत प्यार करते हो और चावाले तुम्हें जी जान से प्यार करते हैं। बस और चावालों को तुम्हें एक ही विश्वास दिलाने पड़े कि सबको समान न्याय मिले, कोई के साथ ऊंची ना करी दे। और तुम तो खुद ही बहुत समझदार हो, तुम्हें क्या समझा? एक तो बड़ा भार न डालो भैया हम पे, ये भार को हम उठा ना पाए। ना बनो हरदौल, हम वीर बुंदेला है, अपने असवन को भाव दिया ना इन असवन को दिखाऊ थे। अपनी असवन से अपनी प्यास को छाप तुम्हारी जगह हमारे पावन में नहीं और छाके राज सिंहासन में है जो ऊपर डबलता है। तुम्हारी भैया की शान तो तुम्हारे सब की शुभा है भैया हरदौल। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की कहानी में हमारी कहानी हरदौल, हम मुद्देला हैं, हर परिस्थितियों में लड़ो जाना थे। तुम अकेले नहीं जाए, हम तुम्हारी भाभी चंपावती को मोर्चा छोड़े जा रहे हैं। और हाँ, हम चंपावती से मिलने जो आ गया भैया। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की कहानी में हमारी कहानी में कहानी
और जिस समय लोगों को नहीं आया बुंदी रंग की रानियां ऐसे शुभ अवसर पर अपने हिस्सों नहीं बढ़ाती। काय महाराज, तो बुंदेला राजन की स्त्री के पास दिल नहीं होतेगा। होत है, अपार दिल होत है। और उस दिन में जो हम अपने लाने प्रीत देकर थे चंपावती का प्रीत हमसे हमेशा बनाए। और राम राजा ने चाहो तो हम बहुत जल्दी निकले। वैसे भी हमने और छाप और आसपास हरदौल को सौंपा, लेकिन महारानी एक बात तो ध्यान रखिए, हरदौल हमें लग गई हैं, माने से ज़्यादा दुनियादारी नहीं रहती, तो राजपाट चलावे में उचित मार्गदर्शन कर सकते। आप बिल्कुल चिंता न करें स्वामी। महारानी आप जाओ महाराज, राम राजा सरकार आपकी हर मनोकामना पूरी करे और दक्षिण का राज भी आपके शासन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। धन्यवाद महारानी। और हाँ महारानी, जब तलवार हमारे पूज्य पिता श्री श्री वीर सिंह जुदेव ने हमें सौंपी थी महारानी, जब तलवार ही नहीं और की आन मान शान है, हमें आपसे उम्मीद है यही कि आप जी जान से रक्षा करें। जो आज्ञा महाराज। सावधान! ओरछा नरेश प्रजा वत्सल महाराज हरदौल जी राजसभा में पधार रहे हैं। दीवान जी, आज भैया को दक्कन में 1 वर्ष हुआ। भैया ने राजकाज में प्रजा बहुत ही खुश होती है। यही महाराज, सभी सभासद मंत्रीगण निसंकोच हो गए बता, हमारे राज्य में प्रजा को तो तकलीफ तो नहीं है। सभी प्रजाजन को जो कहवा है महाराज, और छाप मंत्रियों क्या राजा तक नसीब नहीं हो। दीवान जी, जो प्रजा को मत है कि आपको अपना महाराज, आजकल ओरछा की प्रजा क्या कह रही, सभी सभासदन से सुन लो। प्रजाजनों को जो कहो है महाराज कि आज तक ऐसो कहूँ नहीं भाव कि प्रजा अपने राजा से खुद ही मिल रहे। महाराज, आप बड़े उदारू हो, आप दयालु हो, आप लोगों की भावना को समझते हो महाराज, आप निष्कपट हो महाराज, आप बड़े प्रतापी हो। महाराज की जय हो। कहो दरबान, बात बताए। महाराज, दिल्ली को नामी पहलवान कादिर खां आओ है, वो हमारे ओरछा के पहलवानों से मुकाबला कर वो चाहते हैं महाराज। बाकी की इच्छा जरूर पूरी हुई है। दीवान जी, पूरे ओरछा में मुनादी करवा दी जाए, हम स्वयं अखाड़े में उपस्थित हो गए तलवारबाजी देखने जाओ। जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज हरदौल की जय हो। सुनो सुनो सुनो, सवाई नगर के वासी सुनो, दिल्ली को नामी तलवारबाज ओरछा में आके हम औरन को ललकार रहो है। कहते जो भी सूरमा होए वो हमसे 2-2 हाथ कर लेवे। दिल्ली को नामी पहलवान कादिर खान। भैया श्यामलाल, कादिर खान कुछ ज्यादा घमंड नहीं बता रहा हूँ। अरे अबे तक जो तुम और के पहलवानों को हरात रही है, अबे कालदेव और मालदेव जैसी वीरन से पल्लो नहीं पड़ो। सारे को ऐसी धूल चटाए कि दिल्ली तक भक्तन गैर ना मिले। खान, महाराज हरदौल अखाड़े में पधार रहे हैं। महाराज हरदौल की, महाराज हरदौल की, जय हो। महाराज हरदौल की। जय हो। दिल्ली के तलवारबाज कादिर खान को मुकाबला
हमारे पहलवान कालदेव कर हैं। और हाँ कालदेव, ये बात को ख्याल रखियो कि चाहे हारो और चाहे जीतो, लोगन को जो कहवे को मौका न दियो कि बुंदेले जीत नहीं पाए सो धांधली कर ले। जय श्री महाराज की आज्ञा। बुंदेलों की देखो छावालों, ऐसे कमजोर पहलवान को भेजा है मुझ जैसे जाबाज का सामना करने के लिए। अरे ऐसे लोगों पर घमंड करते हैं मुंदेले। कादिर खान, इतना घमंड अच्छो नहीं है। अबे हमारे मालदेव तुमसे युद्ध करें और तलवारबाजी में तुम्हें धूल चटा दें। ठीक है, मालदेव को भी देख लेते हैं, उसकी बाजुओं में कितना दम है। कादिर खान, आज तुमने हम बुंदेलों की आन शान को ललकारो है। आज तुम्हारा जो घमंड हम ओरछा की माटी में मिला दें। वो तो अखाड़े में पता चलेगा मालदेव, कौन किसको मिट्टी में मिलाता है। जो मेरा सामना कर सके। कादिर खान, इतना गुरूर अच्छो नहीं है। अगर शाम को वक्त नहीं होता तो अभी तुम्हारा घमंड हम चकनाचूर कर देते। आज की रात तुम्हें चैन से सोने मिल गया है। कल हमारे और तुम्हारे बीच अखाड़े में द्वंद हुई है। बुंदेलों की सुनो कहानी। काय झाला? तो भोवच देणार. कशु ना पूछो भाभी जी, कालदेव और मालदेव दो पराजित हो गए। तो का कालदेव और मालदेव दो मारे गए। मारे तो नहीं गए, लेकिन पराजित हो गए। फिर अब आगे का हुई है लाला? तो और छे में कौनों की तलवारें मिट्टी धार नहीं बची कि वह कादिर खान को घमंड चूर चूर कर सके। भाभी जी, पूरे और छे में मातम छाव है। अगर बुंदेलों की शान चली गई तो संगे हमारा सर भी जय है। और छे में अब केवल एक ही तलवार है जो कादिर खान की तलवार को रुख मोड़ सका। ऐसी कौन सी तलवार है लाला? भैया की तलवार। भैया की तलवार? लेकिन तुम्हें भैया की तो है नहीं यार। भाभी जी, जो समय सोचबे तो नहीं है। नहीं लाला, बात तलवार हम तुम्हें नहीं दे सका। बात तलवार की लाले तो तुम्हें भैया हमें तो रोक के गए हैं कि बात तलवार पे काउ की भी नजर ना पड़न रही है। भाभी जी, जो समय इतना सोच विचार करबे तो नहीं है। बात तलवार हमें दे दो, अगर और छे की लाज बचाने हो तो। ठीक है लाला, बात तलवार हम तुम्हें जरूर दें। ओरछा को सम्मान महाराज को सम्मान है। जाओ लाला, कल को सुबह लोगों की इज्जत का समाचार लेने आए। जो तुम्हें आपकी बात इतनी भारी लगे। बात दिया भाभी माँ। सावधान!
कादिर खां से लड़ने को फैसला करो है। महाराज यादव की जय हो, महाराज यादव की जय हो, महाराज यादव की जय हो। कादिर खां, अब दोबारा और छा में ना दिख जाइयो, जो हमारा आदेश है। प्रजा के बीच में जाओ जा, इसी महाराज की इच्छा है। हाँ, सेनापति जी। नदी किनारे इतनी देर से बैठे शिकार की तलाश में, और शिकार तो नजर आ नहीं रहा। हाँ सेनापति जी। जो आगा शिकार सेनापति जी, जो शिकार और की बॉडी हो तुम बहुत ही रोनी लग रही। हाँ? मन तो कर रहा मन तो कर रहा कि तुम्हें उठा के ले जाए और अपनी घरवाली बना ले में। छोड़ दे दुष्ट, तोरी क्या हरकत के लाने हम राजा हरदौल से तोरी शिकायत नहीं है। हरदौल का बाखो जो घर में कोई झर्रे उड़ा रहा। बचाओ बचाओ बचाओ। बहार सिंह, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़े। तुमने बहू बिटिया की लाश पे हाथ डालो। महाराज क्षमा करो महाराज, हमारी कौन गलती नहीं है महाराज, कौन गलती नहीं है महाराज, क्षमा करो महाराज। वो तो जब लाखन ने ससुर ज्यादा मदर पमा दी, हमारी कौन गलती नहीं है महाराज, क्षमा करो महाराज, आगे से कौन गलती ना होती है। अरे नीच पहाड़ सिंह, अगर ते बड़े भैया को मोह लगो सेनापति नहीं हो तो अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देते। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, आगे कौन गलती ना हुई है महाराज। जाओ कैसे। बहुत गर्मी चढ़ गई तो है, बहुत गर्मी चढ़ गई तो है। हम तो ऐसा सबक सिखा है कि जो बुंदेलखंड को इतिहास याद रखे। हाँ। अंगरक्षक,
महाराज की जय हो। और चारा दरबार में हम आयावे की सूचना कर दो, तब तक हम जंगल में बेतवा के मारे कुछ आराम कर ले। जो आज्ञा महाराज। महाराजा हरदौल की जय हो। महाराजा हरदौल की जय हो। महाराजा हरदौल की जय हो। महाराज, बड़े महाराज ओरछा की सीमा पर पधार चुके हैं। कितनों शुभ समाचार है। बड़े भैया ओरछा की सीमा पे पधार चुके हैं। दीवाजू चलो, बड़े भैया ओरछा की सीमा पे पधार चुके हैं। महाराजा हरदौल की जय। महाराजा हरदौल की जय हो। महाराजा हरदौल की जय हो। मन खोलो अपनी नई जवानी में, अरे आगे 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 देखे पानी। महाराजा हरदौल की जय हो। महाराजा हरदौल की जय हो। महाराजा सुदर्शन की जय हो। बड़े भैया महाराज को प्रणाम। आओ हरदौल, कैसे हो? इतने दिनों से हम ओरछा में नहीं होते, रात पाट चलावे में कोनो परेशानी तो नहीं आई? आपको आशीर्वाद तो है तो भैया। और भैया दिल्ली के तलवारबाज कादिर खान ने ओरछा की लाश को ललकारो तो भाई हमने धूल चटा दी। ओरछा की शान पे पट्टो नहीं लगन दो। इतने बड़े तलवारबाज कादर खान को जो तो हो भैया बिना बताए अचानक ओरछा? दक्कन में वो गए थे हरदौल, और अपने ओरछा की बहुत ही याद आ रही। क्या बात है हरदौल, हमें सबको दिखा रहा हो लेकिन बाहर से क्यों दिखा रहा हो? भैया महल चलो, उतना ही बताएं। ठीक है महाराजा हरदौल की जय। महाराजा दुधार सिंह की जय। महाराजा दुधार सिंह की जय। बुंदेलों की सोलो कहानी। महारानी, आज महाराज इतने दिनों बाद दक्कन से लौट रहे थे। कल महाराज से आपके श्रृंगार को इनाम मिले। ले लेना मानती। क्षमा करें महारानी, एक सवाल पूछूं? पूछना। आज महाराज इतने दिनों बाद ओरछा आ रहे हैं, फिर आप इतनी चिंतित काहे दिखा रहे हैं? हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती महारानी? तुम अबे जाओ मालती, फिर बताएं। अबे हम महाराज के महल जा रहे, उनको स्वागत कर रहे। जो आगे महाराज। कैसी हो महारानी? महाराज ये आरती के कारण हमारी महारानी बिल्कुल नहीं बदली। क्या बात है महारानी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही। महाराज जीवन संगी है हमारी। अच्छा एक बात बताओ भाई, इतने दिनों से हम ओरछा में नहीं थे, तो हमारी याद आती है कि नहीं? महाराज आप तो हमारी नस नस में समाए और आपकी यादें पूरे शासन में समाई है। बातें बनाओ तो हमारी महारानी से सीख पे। महारानी बात ही बना दो के कुछ भोजन भी कराओ। और हाँ महारानी, आप दोनों को भी खबर कर दी हो आगे आज हम दो भैया संगे भोजन करें। ठीक है महाराज, आज भोजन तो बिल्कुल तैयार है। ठीक है महाराज। महाराज अब तो अपनी भैया के बारे में कुछ सोचो। अब वे लड़कैया नहीं रहे, गजब के
वीर हो गए। अरे वो काली खानों को घमंड मिट्टी में मिलाकर वो राज की अनुपस्थिति में राजपाट भी अच्छे से संभाल रहे। महारानी, कुंवर के बारे में भी कुआं के बातें ना बताओ, जो बात है साफ साफ बताओ। महाराज, लाला को ब्याह करवा दो, हमने अच्छी सी राजकुमारी की संगे। भाभी जी, जब से हमने होश संभालो आपने अपनी माँ की सूरत देखत रहे। हमें ब्याह नहीं कराने, हमें तो अपने भैया और भाभी की सेवा करत रहने। भोजन करो महाराज। महारानी, परसों तो कुछ भोजन। महाराज, आप दिल्ली का हुए आए, आपको तो वो चावल खाली अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, महाराज। हम दक्षिण का गए, फिर ओरछा वारन के संगे संगे हमारी महारानी ने भी उनको अपनो राजा मान लो। कौन? परेशान सी लग रही। पहले तो हमें दूसरे में बेचन लेते और आज हम लक्ष्मी आ गए तो चलो। महारानी, हम दक्षिण का गए, फिर ओरछा वारन के संगे संगे आपने भी हर दौर को अपना राजा मान लो। नहीं महाराज, ऐसे नहीं कहो। हम तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। लाला का हमारे पुत्र समान है। बस महारानी, बस ये बातें ना बताओ। अच्छा तो बताओ, तलवार कहाँ है जो दास्तान तुम्हें ले गई थी? तलवार लाला हर दो ले गए थे जिद करके। वही तलवार से तो लाला ने मुझे भी लाज बचाई है। हमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। इतने दिनों से हम ओरछा में नहीं हटे, हमारे पीछे देखा था भाव। अब हम खुद ही फोटो करें। दरबान, अरे ओ दरबान, हम मर गए सबके सब। महाराज की जय हो। जाओ बहार सिंह को खबर कर दो कि महाराज ने तुरंत बुलाओ। कैसी आज्ञा महाराज। महाराज बहार सिंह की जय हो। क्या बात है बहार सिंह, सबको हमारा स्वागत खिलाने आओ तो तुम नहीं आए? क्या बताएं महाराज, आपके पीछे जब ओरछा में काका था। काका बाबू हमारे पीछे? कुछ न पूछो महाराज, आपके जाने के बाद आपके सब विश्वास पात्र से मैं सालारण को राजकाज से दूर कर दूंगा। और हरदौल तो हमें जाने का हम पे खार खाए बैठे, हमें जान से मार डाले होते। बड़ी मुश्किल में गड़गड़ा के जान की भीख मांग के अपने प्राण बचा पाए हुजूर। हरदौल ने जान से मारता हो तो तुम्हें ऐसा क्या अपराध कर दो तो तुमने? अब क्या बताए हुजूर, आदरा शिकार खेलने गए थे हम उधर और छेड़खानी का आरोप लगा के हरदौल हमें ऊपर चढ़ बैठे और जान से मार रहे थे। बड़ी मुश्किल में जान बची हुजूर। हरदौल की इतनी हिम्मत। क्या बताए हुजूर, ओरछा में कैसी कैसी बातें हो रही, अब तो बताने में भी शर्म आ रही है हमें। बहार सिंह, जो भी बात है साफ साफ बताओ, जो पहेलियां थी ना बुझाओ। महाराज, अब छोटा में और बड़ी बात हुई है, अगर हम सही सही बोले तो। बहार सिंह, जो भी बात है बिल्कुल सही सही बताओ, जो से तुम्हारे महाराज को आदेश है। तो महाराज हम नहीं मान रहे, तो क्या बताएं महाराज। चुंगला ने चुंगली करी भरे जुझार के कान, ऐसी चुंगली कर दई जुझार भये हैं।
कभी नहीं हो सका। उस सांप को हमने 4 दिन देखने के लाने पाल पोस के बड़ो करो तो और दो वहाँ मजा हरदौल अब उतरे दिल गर्मी। महाराज क्या बात है, परेशान से लग रहे हैं। हमें तो बताओ, हम आपकी अर्धांगिनी हैं। चंपावती, तुम जैसी गुलटा और कुलक्षणी नारी महाराज जुझार सिंह की अर्धांगिनी कभी नहीं हो सका। महाराज ऐसा काम ना करना हमने, जो ऐसे कठोर कठोर बोल गए। चंपावती, अरे अरे डायन भी एक घर छोड़ के चला है, लेकिन तुमने अरे अरे शर्म आओ जे हमें बतावे में तुमने तो अपने पुत्र समान हरदौल को भी नहीं छोड़ो। नहीं, हे राम राजा सरकार, जो धरती फट जाए और हम जामे समा जाए। चंपावती, जो तमाशा ना करो। महाराज, हम राम राजा सरकार की सौगंध खा के गए हैं, सीता मैया की जैसी पवित्र है। हरदौल लाला हमने मोड़ा जैसा पाला है, हमें कोई संतान नहीं है। हरदौल लाला को हमने अपने बेटा जैसा पाला। महाराज, हमें कोई भी परीक्षा ले लो, लेकिन ऐसे कठोर वचन ना बोलो। परीक्षा? चंपावती, तुम परीक्षा दे पाओगी? कोयला जलन हाथ रखवा लो, तुलसी गंगा कौन धरा लो, लेकिन हमसे ऐसे लांछन नहीं लगा। महाराज, हम अपनी जान तक दे सकते हैं। चंपावती, तो खाओ आज हमारी सौगंध कि आज हम तुमसे जो के तुम वो ही करो। महाराज, हम आपकी सौगंध खा के कह रहे हैं, आप जो कुछ भी कहो हम वो ही करेंगे। तो चंपावती, हमें तुम कह रही थी कि हम अपनी जान दे सका, तो तुम्हें जान देने नहीं है, जान लेने हैं। आज शाम के भोजन में तुम्हें खुद ही अपने हाथों से भोजन में विष मिलाने पड़े, और वो विष भरा भोजन तुम्हें खुद ही अपने हाथों से लेने पड़े। हरदौल नहीं महाराज, आपने 4 दिन के लाने हरदौल को बना दे संभालो था। नहीं महाराज, इतिहास आपको कभी माफ न करे। चंपावती, आज तुमने हमारी सौगंध खाई है, और फिर तुम्हें जो दिखाए सब करो।
जो हमारे संग का हो रहा। बाई भुजा फड़क रही, बाई आंख भी फड़क रही। हे राम राजा, हाँ निष्ठ हो वालों। आज तो सपनन में पिता महाराज और प्यारी माँ आए थे। ऐसा लग रहा हो जैसे भी अपने पास बुला रहे थे। बाहर कुत्ता बिल्ली के रोवे की आवाजें आ रही। नहीं, जो हम भ्रम है, सब ठीक हो जाए। भाभी माँ के पास चला, सब ठीक हो जाए। मालती, ऐसी क्या बात हो गई जो बिना बताए अचानक हमारे महल में आने पड़ा? महाराज, दासी की गलती को क्षमा करो। मालती, हम तुम्हारे रोने को कारण नहीं समझ पा रहे। महाराज, हम शीश महल गए थे, हमने छुप के बड़े महाराज और महारानी की बातें सुन ली। मालती, कौनों की बातें छुप के सुनना अपराध है। जानत है महाराज, पर दो ही जन्म की तनातनी ने हमें सुनने में मजबूर करता हुआ। तो बताओ मालती, क्या बात है? बड़े महाराज को महारानी के प्रेम के प्रति सब पैदा हो गया है। उनको क्या वो है कि आपने प्रेम में उलटफेर कर दो। जो का कह रही मालती? महारानी महाराज को विश्वास नहीं दिला पाई कि वे आपको अपने पुत्र समान मानते हैं। चुनाव में उनने गलती से सोने को थाल आपके सामने धर दो। सुझा बेटी के नाने उन्हें क्षमा मांगी, परंतु महाराज क्षमा करने को तैयार नहीं थे। कहने लगे कि प्रायश्चित करने हुई। कैसो प्रायश्चित? महारानी को अपने हाथन से विस्फोट भोजन आपको खवाने पर। हम तो भैया के रंधन देख के समझ गए थे कि जरूर उनके मन में कोनो कांटो खटक रहा। मालती, हम तुम्हें सावधान करते हैं, इन बातन की खबर कोनो को ना लग पाए। महाराज कोनो को भनक लगने से पहले जो दासी अपनी जान दे दे। तुम जाओ मालती। जाके ऐसी परीक्षा की घड़ी आ गई। एक निर्दोष सती नारी के लाने अपने प्राण देवे से कैसे मुंह मोड़ लें? भैया के संदेह को निपटारो कैसे करें? जो भी करने जल्दी करने हुई है। भाभी वहां पे कोनो आंच ना आने पाए। भाभी जी, बड़ी जोर की भूख लगी, ले आओ भोजन दो। भाभी जी अफसुआ काय बना रही? भैया ने कुछ क्या देखा? भाभी ले आओ भोजन दो। कंदार कचौरी में मालपुआ मोदक में मांगुर मिलाए दो। शक्कर और सागन में सान दो सिंगिया। पूरी पुआ पापड़ों में पन्नगी मिलाए दो। विप्र घनश्याम बारू शाही में विश्वनाथ। हलवा में हर तार हरि दिया मिलाए दो। खीर में छोड़
गंगा जल गंगे गरल भुल गयो। भाभी जी ले आओ जल्दी, भूख लग रही। दो भाभी माँ। अरे भाभी जी, आज तो हमारे पसंद की खीर बनी है। जब खीर में जहर मिलोगे नाना। खीर में जहर? चिकन ने तुम्हारे भैया को न जाने क्या क्या कर दो है। मेरा माँ बेटे के रिश्ते नहीं नाना। नाना तुम जो भोजन डालते हो हम कर लेते। नहीं भाभी जी, नहीं नहीं, अगर आपने जो भोजन कर ले तो युगन युगन तक आपको अपयश चलत रहे कि रानी को दोष तो सुबह ने प्राण त्याग दे। सीता माता के जैसी भाभी को जो अपयश हम सहन ना कर गए। भाभी जी, जो ये धरती पे आओ है वह तो एक दिन जाने ही, फिर ऐसो अपयश लेके जीवे से का फायदा। ए राम राजा सरकार, आपसे एक ही विनती है, बड़े भैया के संदेह को दूर करियो और भाभी माँ के सम्मान की रक्षा करियो। जय राम राजा। बेटा जवाब बोल। भाभी माँ भोजन दे दो, भूख लगी है, तुम आगे भोजन। बेटा अरे कोई तो मेरे बेटा को जगा दो।
बुंदेलों की सुनो कहानी, आगे ले पानी, अरे पानी जय गोपानी, आगे ले पानी, अरे चित्रकूट में अमरपुरी के आगे राजा राम रहे, चित्रकूट में अमरपुरी के आगे राजा राम रहे, अरे जमुना रहे बुंदेलखंड में धर्मपूरन काल भये, जमुना रहे बुंदेलखंड में धर्मपूरन काल भये, अरे छोड़ दो बुंदेलखंड को, छोड़ दो बुंदेलखंड को, अरे बोले रानी में, अरे आगे लेके पानी में, अरे पानी को पानी, आगे लेके पानी में, अरे उधर महोबे मारे दिल्ली के जवानी बनी, उधर महोबे मारे दिल्ली के जवानी बनी, जिंदगी गरमाओगे में लाल कमाने वही बनी, अरे जिंदगी गरमाओगे लाल कमाने वही बनी, अरे बाल मुरक गए शब्द भेज के, बाल मुरक गए शब्द भेज के, दाग लगो जोहानी, आगे ले पानी में, सुनो कहानी, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की पानी में पानी डाले को पानी, आगे लेके पानी में, अरे दिल के राज न सूरज डूबे, नन परे से जोग परे, अरे दिल के राज न सूरज डूबे, नन सुने से जोग परे, भैया बैलानी पे फांसी बन के अगले जन की परी करे, भैया जी पे फांसी बन के अगले जन की परी करे, दिखा परी काली की झांकी, दिखा परी काली की झांकी, झांसी वाली रानी में पानी डाल के को आगे लेके, अरे बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की कहानी में, अरे पानी डाल के को पानी, आगे लेके भैया तो अबे आप लोगों ने जो नाटक रूपी कथा में देखो कि कैसे चुगलखोरन के द्वारा कान भरवे के बाद महाराजा जुझार सिंह अपने छोटे भैया कुंवर हरदौल को भोजन में विष मिला के मरवा देते। अब आगे का हुई है जब महाराजा जुझार सिंह और उनकी बहन कुंजावती को आमना सामना हुई है। का जवाब हैं जुझार सिंह अपनी बहन को जब वे अपने प्यारे भैया हरदौल के बारे में पूछे, कैसे बहन कुंजावती को बात उनके प्यारे भैया हरदौल उन तक पहुंचाते हैं, जो सब जानवे के लाने आपको देखने हुई है जा नाटक को दूसरो अंग राजा हरदौल भाग 2। हमारे देखने वाले तो ऐसे सुन हो गए, आंखें नम हो गई, या का होगा बुंदेलखंड को चुगलखोरन को देख लो देवर भाई भी के रिश्ते को कलंकित कर दो। सो भैया तुम औरन से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, चाहे 21वीं सदी में
लाला हरदौल के प्यारे दुलारे भौजी और देवर के रिश्ते को कमो कलंकित न करियो, अपनी भौजी को माँ समान मानत। सो जोरदार तालियां इन कलाकारों के नामे और इनको सम्मान होने, अपने अतिथि को सम्मान होने। खड़े होकर तालियां बजा दो भैया, बॉलीवुड को कलाकार आ तो ऐसी तालियां बजाता आप लोग। जे कछु नहीं पर काम कर, लेकिन बुंदेलखंड की शान के लाने तर्कस लोक कला एवं जन कल्याण समिति झांसी ने पहली बार महेंद्र वर्मा जो खुदई बेहते जुझार सिंह को देख रहे आप, हरदौल लाला हरदौल के रूप में महेंद्र वर्मा जो इस पूरे संस्था के संस्थापक हैं। भैया ऋषभ जैन जो जुझार सिंह बने वे इस संस्था के अध्यक्ष हैं। प्रणाम कर लो भैया जी, देख लें तुम लोगों को कैसे ने दूसरों मंच देखने हैं। अबे बैठ जाओ, गम खा जाओ 2 मिनट और। कैसे ये कलाकारों के लाने, सबके लाने तालियां बजाने। और भैया जी सूत्रधार सौरभ आजाद जिनने अगले लड़को न्योतो अबे से दे दो कि दूसरों खंड जरूर देख लें। और जो चंपावती डॉली ठाकुर इतनी झांसी की मोड़ी है, रुला दो जाने ऐसे ऐसे जाके भाव हते, ऐसी जाकी बोली और जाके नैन नकश तो देख ही रहे। चंपावती ने भौजी बन के हरदौल के संगे जो हमें दर्शाव है, हम बाकी लाने बहुत उनकी बुड़वाई कर रहे। पहाड़ सिंह संजय राष्ट्रवादी का कहने ऐसी चुगलखोरी करी, ऐसे इन्हें राजा को चिंगारी दे रही, तीली लगा के भग जा रहे। और जुझार सिंह को जिनने तीली लगाई, ये झांसी के बहुत बड़े कलाकार भैया, जोरदार तालियां। संजय राष्ट्रवादी इनने कच्ची भी पी गई और उधर भौजी को भी सनका दो और हरदौल को भी बासेली उनने अपनी चुटकारी ले लेके उनने भाई को बाको सबक सिखा दो। लेकिन भैया संजय राष्ट्रवादी मन से बहुत सच्चे और राष्ट्र के प्रहरी हैं, उनको बधाई। पहाड़ सिंह बने संजय सिंह दीवान जी, ब्रजेश कुमार सिंह भैया, ब्रजेश कुमार सिंह राम राम कर लो। और कादिर खां के तो कहने ही कहा है, बेचारे कादिर खां तलवार भी चला रहे थे और बार बार राजा का सिंहासन सोई उठा रहे थे। जय है कलाकारी हमारे बुंदेलखंड के कलाकारों की, सब कछु कर ले। कादिर खान भैया राघवेंद्र सिंह बने। कालदेव अरविंद सिसोदिया जी, मालदेव अंकुर चाचरा जी, बिन्ने अंगरक्षक को भी काम करो है, उनके लाने जोरदार तालियां अंकुर चाचरा। और घोषक के रूप में तो हमारे माता प्रसाद शाक, वे सब कछु कर ले। वे कलाकार हैं, गायक हैं, वादक हैं, नृत्यकार हैं, स्वान कर ले। वे हमारे झांसी की शान है। सावधान, होशियार, अगला भाग जल्दी देखो। क्या बात है, न्योता दे दो इन्हें। लाखन भैया, ऋतिक सिंह, ये देख लो ये सब दरबारी व्यक्ति 2 के रूप में चिराग सिंह और हमारी मालती, जो हम सबसे पहले वाने जो हरदौल को बता दो कि हम जा दरबार छोड़ दें, ये दुनिया छोड़ दें, लेकिन तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दें। ऐसी नारियां आजकल कितने मिल रहे हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख लो आप, यही जो हम आपको न्योता दे रहे हैं, न्योता ने मालती भी यही बने, मोड़ा भी मोड़ी बन ले। पलक के लाने जोरदार तालियां इनके लाने। और राई जी ने दिखाई और फ्रांस तक होया है। और मोदी जी, योगी जी और झांसी की शान निशांत भदौरिया और वंदना कुशवाहा, 2 दिन को प्रणाम है। राम स्वरूप चक जी मंच पे आ जाओ भैया, आप लोगों को सम्मान होंगे वस्त्र सज्जा के लाने। माता प्रसाद शाक जी मंच पे आ जाओ, ठाणे हो जाओ। आप इन्हें ना सजाते तो इनकी धोती कहूँ जाए। जोरदार तालियां। काऊ की गांठ नहीं खुली, काऊ की चोटी नहीं हटती और काऊ के साफा नहीं हटे, ऐसे हमारे माता प्रसाद शाक जी और राम स्वरूप चक हैं। और भैया संगीत के तो कहने का, सीताराम कुशवाहा जी महामंत्री हैं संस्कार भारती जिला झांसी के। बजा ले गा ले तो ब्रह्मादीन बंधु ने पानी गाड़ी तेरे को पानी, आगे तेरे को पानी में। और फिर रमतूला बजा रहे भैया, रमतूला बजा रहे भैया, बजा के आ जाओ मंच पे ढोल। हाँ सुंदर माते भैया, माते हमारे थे जे सबरे
असली हो जई धुनी बजा के लड़ाई हो रही कि मंगलकार हो रहा धुनी जई बजा दूल्हा आ रहा कि राजा आ रहे को पधार रहे जई धुनी बजा दे रमतूला की सुमाते सुंदर माते और ढोलक पे भैया राम किशन भैया ठाणे हो जाए भैया तुम लोगों को सम्मान होने अतिथि भी हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि अब यहाँ क्रम से दे दें नरेशन जी आगे बढ़ो आप नहीं खड़े हो कादिर खान जी का भी है और मैं हरिओम आचार्य जी धनुलाल गौतम जी सभा के अध्यक्ष भी हैं और मुख्य अतिथि श्री हरगोविंद कुशवाहा जी आ जाएं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ जल्दी ले और कलाकारों का सम्मान हो रहा है आपकी तालियां बजती रहें। मैं ध्वनि प्रकाश के लिए देवराज चतुर्वेदी जी जोरदार तालियां सम्मान। और इसी क्रम में हम आज के सभा के विशिष्ट अतिथि प्रदीप जैन आदित्य जी का आचार्य हरिओम पाठक जी का सम्मान देते जाइए। इसी क्रम में प्रदीप जैन आदित्य जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार डॉक्टर धनुलाल गौतम जी का सम्मान हो चला। डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी अध्यक्ष बुंदेलखंड साहित्य उन्नयन समिति। इसी क्रम में हम सम्मानित कर रहे हैं श्री नरेश चंद्र अग्रवाल प्रदेश महामंत्री संस्कार भारती। इसी क्रम में मैं अनुरोध कर रही हूँ सीताराम कुशवाहा जी देते जाए महेंद्र वर्मा जी बुला रही हूँ सब अपने अपने प्रेमियों को बुला रहे हैं। जितेंद्र तिवारी जी आ जाइए। आदरणीय जितेंद्र तिवारी जी का भी ये समिति सम्मान कर रही है मंच पर आ जाएं। आदरणीय श्री जितेंद्र तिवारी जी अध्यक्ष जिला जन कल्याण समिति। पन्नालाल असर जी आप बीच में आइए। लोकभूषण पन्नालाल असर जी महामंत्री बुंदेलखंड कला सांस्कृतिक समिति। हम आए थे जई है पंगत खाई और जैसे ही मुंह में रसगुल्ला गया उसको सबरे उठ जाए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से आए उनसे विनम्र अनुरोध है मंच पर आने का कष्ट करें वो चले जाएंगे। नहीं साहब आप आ जाओ। आप उनका बडरा के नगर से श्री हुकुमचंद जी बडरा के नगर से। इसी क्रम में डॉक्टर निधि शास्त्री जी का भी सम्मान करेंगे आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी। डॉक्टर निधि शास्त्री जी आइए निधि जी आइए। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। ये कुछ नाम रह गए हैं आज की पावन बेला पर हमारे